इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। नमस्कार साथियों, मैं शोक साहू आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो जो आज की हमारी क्लास रहेगी उसमें हम सबसे पहले जो अभी एचएसएससी के सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो करेंगे एचएसएससी सीईटी के जो 5 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, सबसे पहले उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो एक वन बाय वन करके हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं एक क्लास में रहेंगे, तो इसी तरीके से हम करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था 0.33, यानी कि इस क्वेश्चन को करने को तो कोई भी कर सकता है, बट करना कैसे था, अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो देखिए 0.33 लिख रखा है, तो आपने पढ़ा होगा कि 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.33 होता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1/3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई। अब 0.25 है, 0.25 का मतलब चाहे आपको पता हो या ना हो, आप 25/4 लिखेंगे तो भी कोई गलती, 100 लिखेंगे तो भी कोई गलती नहीं होगी। इसके बाद बात करता हूँ 0.499 की। आपको मान निकालना था निकटतम, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू चाहिए थी। तो अब आप क्या करेंगे, 0.499 को क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। और जैसे ही मैंने इसको 0.5 लिखा तो आपके माइंड में बात आई कि सर हम 5.5 को 5/10 भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 5/10 को क्या मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। आगे अगर मैं बात करूंगा तो आगे बात जाएगी कि 0.125 दे रखा है। तो ये जो दे रखा है 0.125 को भी आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आपको वैसे तो पता भी होना चाहिए कि 0.125 जो होता है वो 1/8 के इक्वल होता है। अगर आपने तैयारी की है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आपने मेरे रेगुलर क्लासेस भी देखी हैं तो भी आपको पता होगा कि 0.125 का मतलब 1/8 होता है। या फिर आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं, 125/3 जीरो हटानी है तो आप इसको 1000 लिख देंगे, 25 से काटेंगे 5 आ जाएगा, और 25 से काटेंगे 40 आ जाएगा, और फिर काटेंगे 1/8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 1/8 लिख देंगे, और 24 आपको दिया गया है। अब आप देखिएगा कि 3 से अगर हम इसको कट करेंगे तो 8 पे जाएगा, और 8 को अगर मैं 8 से कट कर दूंगा तो नीचे क्या बच गया, मेरे पास जो 16 होने के बाद बचा, यहाँ से तो 25 रह गया, और यहाँ से 100 इंटू 2 रह गया। डायरेक्ट इसको 200 लिख देते हैं। तो अगर आप इसको कम्प्लीटली आगे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/8, जो कि आपका राइट आंसर था। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ ही अप्रोच जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो क्या आपको पता होनी चाहिए, एडिशनल चीज़ें देख लेते हैं। जैसे 0.25 है, 0.25 को आपने कभी पढ़ा होगा कि ये 25% के इक्वल ही होता है, और जिसका मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। जी 0.33 होता है, इसका मतलब होता है कि आपको 30% गिवन है। यानी कि कितना परसेंट गिवन है आपको, 30% गिवन है, यानी कि 0.33 दिया गया है, इसका मतलब होगा 30%। 30% को आप क्या लिख देंगे। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करता हूँ तो आगे जो है 0.125, यानी कि ये जो है जनरली टर्म देखने को मिलती है कि 125 का मतलब जो होता है, इसको जो आप लिखेंगे तो इसका मतलब डायरेक्ट ही 1/8 होता है। कुछ एक चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि x एक 3 अंकीय संख्या है, y x के अंक किसी भी अंकों को क्रम बदलने पर, यानी कि अंकों को किसी भी क्रम में बदल कर बनने वाली संख्या हो, तो x माइनस वाई क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम कोई नंबर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने मान लिया कि नंबर मैंने लिया, सबसे छोटा नंबर 1 2 3 लिया, ठीक है। अब मैं अगर इसके अंकों के क्रम बदलूंगा तो क्या मैं इसको 3 2 1 भी लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। इन दोनों का अंतर देख लीजिए, यानी कि दोनों का अंतर बोला है ना, x माइनस वाई का। तो अगर मैं ये देखूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 में से 3 को घटाओगे 8 आ जाएगा। यहाँ 11 11 में से 2 को घटाओगे 9 आ जाएगा।
और यहाँ कितना बच गया, यहाँ पर जो है 2 बच गया, 2 में से 1 को घटाओगे 1 आ जाएगा। ये आप भाग करके देखोगे तो 9 से कम्प्लीटली क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि सर हो सकता है ये आपका तुक्का लग गया हो। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 2 3 को मैं जो है कोई और नंबर मान लेता हूँ। मान लीजिए मैंने मान लिया 4 3 6 ये नंबर था। इसके अगर अगर हम क्रम पलटेंगे तो 6 3 4 लिख दूँ मैं इसको, कैसे भी चेंज कर सकते हैं। और 4 3 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 14 में से अगर मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 8 आएगा। यहाँ पर 12 में से 3 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 5 में से 4 को घटाएंगे 1 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब भी आप देखेंगे तो अगर कोई नंबर दे रखा है, मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, कि अगर कोई नंबर दे रखा है और उस नंबर के अंक पलट दिए जाते हैं और दोनों का अंतर लिया जाता है। मैंने क्या बोला कि दोनों का अंतर, यानी कि दो चीज़ें होती हैं। अगर बात की जाए डिफरेंस की, तो डिफरेंस जो होगा यानी कि अंतर जो होगा हमेशा भाग होगा किससे, 9 से। और अगर मैं बात करता हूँ कि अगर दो नंबर ऐसे दिए जाएं, अभी तक तो भाग का है क्वेश्चन, यानी घटा का आया है, नंबर घटाए गए हैं। अब देखिएगा मैंने कोई नंबर लिया 2 4 6 और इसके अंक पलट दिए तो 2 4 6 की बजाय 6 4 2 हो गया। अब तक तो हमने देख लिया कि अगर अंतर लेते हैं तो 9 से भाग जाएगा, बट अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 6 और 4 2 हो गया, 4 और 4 सॉरी 8 हो गया ना, ये 6 और 2 8 हो गया, और ये 8 4 और 4 8 हो गया, और 6 और 2 जो है फिर से 8 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि 8 8 8 आ गया। तो अगर आपसे कोई भी नंबर ऐसा दिया जाए कि वो किससे भाग होगा, दो नंबरों का जोड़ दिया जाए और दो नंबरों का अंतर दिया जाए, तो उन दोनों चीज़ों का आपको समझना होगा। अगर मैं अंतर की बात करता हूँ कि 6 4 2 में से हम 2 4 6 को घटा देते हैं, ठीक है, तो 12 में से 6 गया 6 आ गया, और यहाँ पे 13 में से 4 गया 9 आ गया, और यहाँ बच गया 5 5 में से 2 गया 3 आ गया। तो ये देखिएगा अंतर फिर से कितने से भाग हो रहा है, 9 से भाग हो रहा है। अगर बात की जाए अंतर की, तो अंतर जो होगा हमेशा भागफल किससे जाएगा, वो भागफल जाएगा 9 से। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप मेरे को ऑप्शन में कमेंट में बताएंगे कि अगर सर जोड़ की बात की जाए तो नंबर किससे भाग होगा। मैंने आपको बताया अंतर का, अब आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि अगर जोड़ का आ जाए तो किससे भाग होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दो संख्याओं का योगफल जो है 45 है और उनका अंतर जो दे रखा है, अंतर योगफल का 9वां भाग है। देखिएगा दो संख्याएं, अगर मैं मान लूँ पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y थी, दोनों का योगफल कितना दिया, 45 दे रखा है। दूसरी जो चीज़ दी गई उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है, तो उन दोनों का अंतर लिया x माइनस वाई किया, योगफल कितना है 45, 45 का 9वां भाग का मतलब हो गया कि 45 को आप 1/9 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अगर आप 45 को 1/9 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये कट पिट के 5 आ जाएगा। तो क्या मैं इसको 5 के इक्वल रख सकता हूँ। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, 2x की वैल्यू 50 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 25 आ गई। तो पहला नंबर जो है मैंने x माना था, तो x की वैल्यू तो 25 आ गई। दूसरा नंबर क्या बच जाएगा, दूसरा नंबर आप कहेंगे कि सर अगर एक नंबर मेरा 25 है, दोनों का जोड़ जो है मेरे पास 45 दे रखा है, तो हमें जो है दोनों का जोड़ निकालना था, 45 दे रखा है, एक मेरे पास 25 आ चुका है, तो 25 यहाँ पर रखेंगे तो जो y की वैल्यू होगी इज इक्वल टू 45 है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 20 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में कि संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, पहली संख्या है 25, दूसरी संख्या है 20। अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप देखेंगे कि सर सबसे एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू पर जाएंगे जो कि 100 है। अगर किसी को एलसीएम निकालना आता है तो अच्छा है,
अगर नहीं आता तो आप देख लीजिए सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, उसी को भाग दे करके देख लीजिए ऑप्शन से, तो आपका काम वहाँ पर भी बन जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर काम तो बन गया बट एलसीएम भी तो आना चाहिए। एलसीएम के लिए आपको क्या करना होता है, पहली चीज़ तो आप क्या करेंगे, 25 और 20 है, 25 के फैक्टर कर लेंगे, 5 और 5 आ गए, 20 के फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 2 10 गुणा 2 अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, तो इसके 3 अभाज्य गुणनखंड बन गए। ठीक है, 5 2 और 2 ये 3 इसके अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ से तो एक चीज़ क्या आ गई, 5 कॉमन आ गई, तो मैंने 5 क्या किया, अलग से लिख लिया। 5 को थोड़ा अलग से लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, 5 यहाँ पर अलग से लिख लिया, तो 5 को यहाँ से हटा देते हैं, एक एक 5 को। दूसरा यहाँ पर क्या बच गया, 5 बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, 2 गुणा 2 बच गया। अगर आप इन सब की गुणा करोगे तो आप देखोगे कि सर आंसर तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, और 100 ही मेरे को चाहिए था, तो आपका एलसीएम का आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, पहला ही आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ट्रैफिक लाइट से संबंधित है, यानी कि 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स हैं जो कि 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हुई हैं, और क्या कहता है कि पहली लाइट 45 सेकंड के बाद, दूसरी लाइट जो है 75 सेकंड के बाद, और तीसरी जो लाइट है 90 सेकंड के बाद बदल रही है। तो जब भी आपको बोला जाए कि लाइटें बदल रही हैं या फिर कोई ट्रैक दे रखा है जिस पर धावक दौड़ रहे हैं, तो कितनी देर के बाद मिलेंगे, या फिर घंटियां हैं कहीं मंदिर में, तो मंदिर में एक घंटी बजी, दूसरी उसकी इतनी सेकंड के बाद बजी, तो तीसरी उसकी इतनी सेकंड बाद बजी, तो घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। घंटियां बजने से रिलेटेड हो, ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड हो, सर्कुलर ट्रैक के ऊपर खिलाड़ी दौड़ रहे हों उससे रिलेटेड हो, तो ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इन सब में आपको क्या करना होता है, जो टाइम गिवन है ना, इनका क्या ले लेना है, आपको एलसीएम ले लेना है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं बेसिक मेथड से। 5 से डिवाइड कर देंगे 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 3 से ही डिवाइड कर दीजिए, 3 से 3 आ गया, 3 से 5 आ गया, और 3 से 6 आ गया। फिर से 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1 आ गया, 5 आ गया, और 2 आ गया। सबकी गुणा कीजिए, 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 दूनी 90, 90 पंजे, यानी कि गुणा जो आई मेरे पास वो क्या आ गई, 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, 5 ती 15 ती 45 दूनी 90, 90 पंजे 450, 450 क्या आ गई, इन सब की गुणा आ गई, और यही क्या रहेगा मेरे पास, इन सब का एलसीएम ही रहेगा। अब देखिएगा आपसे पूछा क्या है कि तीनों 7:20 और 15 घंटे पर बदलती हैं, तो अगली बार यह कितने बजे एक साथ बदलेंगी। देखिएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको 15 सेकंड ऐड करनी है, तो 15 सेकंड ऐड आप कैसे करेंगे, 7 20 और 15, यानी कि आपको टाइम दिया गया है 7 20 और 15, 7 मिनट, यानी कि 7 घंटे हैं 20 मिनट है 15 सेकंड है। तो इसमें आपको 450 सेकंड ऐड करनी है, क्योंकि टाइम जो था ना ये सेकंड में दे रखा था, तो एलसीएम भी सेकंड में आया है। अब 450 सेकंड को आप कैसे चेंज करेंगे, देखिए 450 सेकंड से मिनट बना लीजिए, तो 450 सेकंड से मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 450 है 60 से भाग देंगे, तो 7 मिनट पूरी बन गई, क्योंकि 60 से अगर आप 7 पे भाग देंगे तो कितना आएगा, 420। कहने का मतलब 7 सेकंड, 450 सेकंड से 7 मिनट तो कम्प्लीटली बन गई, बची कितनी, 30 सेकंड और बच गई। तो इसमें आप क्या करेंगे, 7 मिनट ऐड कर देंगे और 30 सेकंड ऐड कर देंगे, तो 30 सेकंड ऐड होंगी तो 45 तो सेकंड हो गई, और 7 मिनट ऐड होंगे तो 27 मिनट हो गई, और 7 घंटे पहले ही थे, तो जो टोटल टाइम होगा मेरे पास 7:27 और 45 घंटे हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए की आय बी से 10% अधिक है। ये मैंने ए ले लिया, ये मैंने बी ले लिया, ए की आय जो बोली गई है वो बी से, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि बी की अगर मैं लेता हूँ 10,
तो ए की इससे 10% अधिक, तो 10 का 10% 1 होता है, तो 11 हो जाएगी। देखिए मैंने कैसे किया कि 10% इसका 10 का 10% निकालेंगे, तो जो कि कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। तो अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। दूसरा बोला है कि बी की आय सी से 20% कम है। अब ये मैंने सी ले लिया, सी की आय से 20% कम है। तो आपको शायद पता होगा या आपने मेरे से पहले सीखा भी होगा, पिछले लेसन देखें तो आपको पता होगा कि 20% का मतलब मैं हमेशा 1/5 लेता हूँ। 5 का 20% ही 1 है, यानी कि अगर कोई चीज़ 5 है तो 1 कम उससे 4 हो जाएगी। अगर कोई चीज़ 5 है तो उससे 20% ज़्यादा यानी कि 6 हो जाएगी। तो मेरे को बोला क्या है क्वेश्चन में कि बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो अगर ये 5 है तो ये कम है तो ये 4 हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर ये भी बी है, ये भी बी है, तो दोनों वैल्यू अलग अलग कैसे आ गई? दोनों को सेम बना लीजिए। देखिए सेम बनाने के मैंने अलग अलग तरीके आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत से क्वेश्चंस कराए हैं, उनमें आपको बताया भी है। अभी मैं जस्ट जो है आपके सामने लिख भी देता हूँ कि हम करेंगे कैसे। तो इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, बट जो सबसे अच्छा तरीका जो मेरे को लग रहा है वो लग रहा है कि मैं यहाँ पर 4 को 40 बना लूँ। तो अगर मैं 4 को 40 बना लूँ या 20 बना लूँ, आप कहेंगे सर 20 ईजी है। तो देखिए 10 को 20 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी मेरे को? 10 को 20 बनाने के लिए 2 से करनी पड़ेगी। अब नीचे कहेंगे कि सर 4 को 20 बनाने के लिए 5 से करनी पड़ेगी। तो क्या मैं अब ये कह सकता हूँ कि की वैल्यू 22 हो जाएगी? बी की वैल्यू 10 का 20 बना दिया मैंने, और इसका 5 का कितना हो जाएगा 25। तो जो रेशियो होगा वो आ जाएगा 22, 20 और 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 दिया गया था। देखिएगा यही क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली सीईटी में पूछे गए थे, और जो आपको देखने में वहाँ पर थोड़ा टफ लग रहा था, बट आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। ये हो सकता है आपके अगले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। अब देखिएगा आगे देख लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से नहीं बचा है, हमने इस सीरीज़ में इतने ही 4 से 5 क्वेश्चंस लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और एक क्वेश्चन का जो है आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा, अगर मैं नंबर्स को चेंज करके ऐड कर देता हूँ। देखिएगा आप कैसे पता लगाएंगे? आप अलग अलग नंबर लीजिए, उनको ऐड करके देखिए कि क्या आंसर आना चाहिए। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कैसा नंबर क्या होगा जिसको ऐड करने पर हमें पता लग जाए डायरेक्टली कि ऐसा नंबर होता भी है या नहीं होता। तो आप जब खुद से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब आपका जो भी आगे एग्ज़ाम होगा एचएसएससी का, सीईटी का, तो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो सीईटी का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको पूरी हेल्प होगी। इन सीरीज़ को फॉलो कीजिए। मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जहां पर आपको सिर्फ सीईटी से रिलेटेड मैथ के क्वेश्चंस ही मिलेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। आपका दिन शुभ रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। कोई भी डाउट आए तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो नीचे लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।